एनसीईआरटी न्यू बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। सभी आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट साइड को प्रूव करो आरएचएस के बराबर आ जाए, या राइट साइड को प्रूव करो तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी पार्ट्स को इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो तो पार्ट फर्स्ट देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें चाहे राइट हैंड साइड से, दोनों तरफ से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम लेफ्ट हैंड वाला ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम कोसेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, साइन थीटा साइन थीटा, तो हम एक लाइन खींच के नीचे सिर्फ साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हम ऐसे ही छाप देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर था तो पूरे का हम होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो होल स्क्वायर है ना ऊपर का अलग लिख लेते हैं, नीचे का अलग लिख लेते हैं। कैसे, देखो इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा इसको लिखा और होल स्क्वायर लिख दिया, अपॉन साइन थीटा है तो साइन थीटा को अलग से साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो स्क्वायर है पूरे ब्रैकेट के ऊपर, मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। अब देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा जब होल स्क्वायर है तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में भी हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। नीचे देखो अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग, देखो लिख देता हूँ यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमारी है। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर कैसे, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, कॉस का स्क्वायर तो यहाँ पर है, तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा जो था ऊपर उसको तो ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे हम डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख देंगे ए प्लस कॉस थीटा और ए माइनस ए मतलब 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें अगर आपको कोई डाउट है ना, मैं एक बार आप यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर तो 1 प्लस वाला तो नहीं है, नीचे 1 माइनस वाला है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। क्या बचता है, ये बचता है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही तो हमारा RHS है, तो यही हमारा इक्वल टू RHS के बराबर है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। चलिए पार्ट सेकंड करेंगे। अब यहाँ देखो सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में तो कई सारी चीजें हैं, राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 sec a है, तो इसको हम नहीं छेड़ते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए, ये कॉस ए, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब दो अलग अलग जैसी टर्म हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, यानी कि एलसीएम जब निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ध्यान रखना है सिर्फ मैंने बोला मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को इस तरह से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, क्वेश्चन फिर टफ हो जाएगा। इसको लास्ट स्टेप में करना, जब मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े, यानी कॉस ए को 1 से कॉस ए को साइन से, तो सिर्फ लास्ट स्टेप पे करना जब कोई चारा ना बचे। ठीक है, अब कॉस ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए को इधर, कॉस ए को कॉस ए से किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर लग जाना है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, इसको तो हमने ऐसे ही रहने दिया कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, क्या आ जाएगा 2 साइन ए, अपॉन इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देना है, तो 1 प्लस साइन ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस ए। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये इन दोनों का सम हो जाएगा 1, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यूजिंग
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। तो 1 ये आ गया और ये 1 ऐसी है तो इसको भी ऐसे लिख दिया, प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे ऐसे ही रहने दो फिलहाल, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, इसी को आगे सॉल्व करता हूँ, इक्वल टू 2, इसको 2 जोड़ दिया मतलब 1 प्लस 1 2 लिख दिया, प्लस 2 साइन ए अपॉन ऐसे ही रहने दिया 1 प्लस साइन ए नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस ए। अब देखो यहां से दोनों से 2 कॉमन लिया जा सकता है, ले लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा सिर्फ 1 प्लस ये 2 बाहर आ गए, सिर्फ बचा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों नीचे मल्टीप्लाई नहीं करवाया। ठीक है, देखो ऊपर 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई में 2 के साथ और नीचे ये ब्रैकेट है 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है, ये बचा 2 अपॉन कॉस ए। अब एक बात आप इसको समझो, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पर 1 छुपा हुआ मल्टीप्लाई में, आप डायरेक्ट इसको 2 सेक ए लिख सकते थे। ठीक है, देखो ये 2 अपॉन कॉस ए ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 छुपा, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सेक ए। ठीक है, यही तो हमारा आरएचएस में चाहिए 2 सेक ए, तो ये हो गया हमारा आरएचएस के बराबर, यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। चलिए पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट थर्ड देखते हैं, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसको हमें प्रूव करना 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ तो देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है जिसको हम और ज्यादा आगे सॉल्व कर पाए, यहाँ है। तो देखो मैंने आपको बताया था जब आपको कोई रास्ता ना बचे, जब आपको ना समझ में आए कि इसको हम क्या करें, तो आप हमेशा साइन कॉस में तोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर, अपॉन 1 माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलो आगे, प्लस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर तो ये अपॉन में है, नीचे भी है डबल बिल्डिंग में, लेकिन हमें इससे पहले एक इस तरह से बनाना पड़ेगा, एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम, इसके नीचे कुछ नहीं 1 माना, ऐसे इधर भी कुछ नहीं तो 1 माना, तो ऊपर को तो फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 1 और साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमारे इनका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा। एक तरफ अगर 1 हो दूसरी तरफ कोई नंबर या कोई वैल्यू तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा को 1 से करेंगे ये आ जाएगा साइन थीटा, माइनस 1 को कॉस थीटा से करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस ऊपर ऐसे ही रहने दिया हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन यहाँ पे 1 है कॉस थीटा, एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, एक तरफ 1 है दूसरी तरफ कोई नंबर कोई वैल्यू, तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस 1 को साइन थीटा से करेंगे ये आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो नीचे ये इस मतलब कि इस अपॉन के नीचे डबल बिल्डिंग, ऊपर भी, तो हम सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लिख देते हैं एक बार, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। चलो अब इसके आगे ऐसे यहाँ पे प्लस लग रहा है, चलो लगा देते हैं प्लस, कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन ये साइन थीटा और ये, यानी कि साइन थीटा हमने यहाँ लिखा और जो दूसरा ब्रैकेट है क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बस थोड़ी सी मेरी बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ अगर देखा जाए तो ये कॉस माइनस साइन है, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर अपॉन में कुछ है यहाँ पे अपॉन में कुछ है, इनका एलसीएम लेने वाला हूँ। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, अगर हमारे ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा,
डिनोमिनेटर सेम हो जाएगी तो बात बन जाएगी। कैसे? यहाँ कॉस माइनस साइन है, हम यहाँ से माइनस बाहर ले लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखना, जब भी आप एक ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेते हो ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। चलो करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दिया, नीचे जो लिखा था कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसको ऐसे ही रहने दिया। लेफ्ट साइड में हमने यानी प्लस के लेफ्ट साइड में कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ से जब माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस यहाँ लिखें तो वो माइनस इस प्लस के साथ मिलकर मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगा, सिर्फ माइनस। ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, जब हमने माइनस बाहर लिया तो साइन थीटा तो हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो ये हो जाएंगे उल्टे, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है। माइनस बाहर लिया तो अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? माइनस जब हम बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं, ध्यान रखना, अपोजिट साइन हो जाते हैं। माइनस का साइन था प्लस का हो गया, ये कॉस थीटा प्लस का था, ये माइनस का हमने कर दिया, तो प्लस वाला हमने पहले लिख लिया और जो माइनस का था वो हमने बाद में लिखा, सिर्फ हमने ये चेंज किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें मिला क्या, देखो अब आप अगर यहाँ देखें ना तो यहाँ और यहाँ ये हमारे सेम बन गए, ये वाला ब्रैकेट हमारा सेम बन गया। तो जब हम एलसीएम लेंगे, लाइन खींचते हैं, एलसीएम में ये ब्रैकेट तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ध्यान रखना है, जब आपको एलसीएम लेंगे ना तो जो सेम टर्म होती है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो अलग अलग टर्म है जैसे यहाँ कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा, उनको हमें दोनों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। बात आपको समझ में आ गई? अब ये टर्म डिनोमिनेटर में जो भी है, अपॉन में जो भी हमारा डिनोमिनेटर में, उसमें ये देखें इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट तो सेम है, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा के साथ एक साइन थीटा एक्स्ट्रा है, तो ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर तो पहले था, एक साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्यूब थीटा। माइनस है, लगा देते हैं माइनस, कॉस स्क्वायर था। अब देखो यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो हमने यहाँ किया, यहाँ इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये डिनोमिनेटर बन जाए। तो यहाँ देखो ब्रैकेट सेम है, यहाँ साइन है, यहाँ पे एक साइन है, कॉस एक्स्ट्रा है, यानी इसमें कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इसके बराबर आ जाएगा। तो ये कॉस को हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को आप समझना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। नीचे अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होती है आइडेंटिटी, अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करते हैं, सॉल्व कर देंगे। ए माइनस बी, ऊपर की जगह हम बात करें साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह, ए माइनस बी, यानी कि इसको मैं ऊपर सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। इधर तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह मैंने पहले तो ये लिखा, ये अब ये वाला ब्रैकेट की तरह मुझे ये वाला ब्रैकेट ये बनाना है, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ए माइनस बी था तो हमने साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन जो जो नीचे था उसको हम ऐसे ही छाप देंगे, यानी कि कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम मिल गया, ये ब्रैकेट कैंसिल आउट पूरा हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आइडेंटिटी मिल गई हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन, ठीक है। ये तो इसका काम खत्म, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह लिखा 1 प्लस उसको ऐसे लिख दिया, नीचे क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से आप थोड़ा सा गलती मत करना, सतर्क रहना, डिनोमिनेटर में अगर कोई भी टर्म होती है ना और ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म हो 3 टर्म कितनी, तो सबके नीचे ही मतलब होता है उसका, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा 1 के नीचे भी है और कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी है, तो हम यहाँ से सेपरेट करते हैं। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, प्लस है प्लस लगा दिया, अब इसके नीचे भी हम इसको लिख देंगे, ठीक है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। बात समझ में आ गई।
प्लस था, प्लस ही रहने दिया, 1 के साथ एक बार हम डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, फिर इसी डिनोमिनेटर को इसके साथ भी लिखते हैं। अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। ध्यान रखना मल्टीप्लाई में तो 1 ऊपर कितने ही 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक हो गया और 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, प्लस ये पूरा का पूरा सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा इसकी जगह 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया सेक थीटा कॉस थीटा प्लस 1, डॉट आप लगा सकते हो, यही तो हमें आरएचएस में चाहिए था। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम इसको 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, पार्ट 3 कंप्लीट हुआ, पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका चाहे एलएचएस अकेला सॉल्व करा तो वो आरएचएस के इक्वल नहीं आया, या आरएचएस अकेला सॉल्व करा तो वो एलएचएस के इक्वल नहीं आया। उस कंडीशन में हमें दोनों साइड ही सॉल्व करना पड़ता है। कैसे पता पड़ेगा? अगर आप एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं और एक रास्ता आ जाए कि वहां से रास्ता आपका ब्लॉक हो गया, मतलब वहां से आप सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तब आप वहीं रुक जाओ, फिर आरएचएस वाला सॉल्व करो। ठीक है, तो यही हम इस पार्ट में करने वाले हैं। तो 1 प्लस सेक ए, ये 1 प्लस सेक ए क्या होगा, हमने एलएचएस लिया, पहले एलएचएस लिया। ठीक है, आपको पता नहीं पड़ेगा, जब आप सॉल्व करेंगे ना जब ही पता पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस सेक ए को हम लिखेंगे 1 प्लस सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, लिख दिया। अपॉन सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है यहाँ पर भी, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो हमने माना 1। यहाँ से हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लें या फिर इनका एलसीएम ले लें, क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, 1 और कॉस का एलसीएम क्या आएगा, जो नंबर होता है वही आता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है। अब अगर एक तरफ 1 हो तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos a को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा cos a, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, अपॉन ये तो ऐसे ही रहना है, 1 अपॉन cos a तो ऐसे ही रहना है। अब देखो ये हमारा मेन है अपॉन का, ऊपर डबल बिल्डिंग नीचे भी, तो हम सबसे नीचे सबसे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos a को ऊपर पहुंचाएंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा cos a और ब्रैकेट में cos a प्लस 1 अपॉन cos a इंटू 1, cos a इंटू 1 cos a ही रहेगा, cos से cos कट गया, क्या बचता है, क्या बचता है हमारे पास, cos a प्लस 1। अब इससे ज़्यादा तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना, मतलब कि यहाँ हमारा रास्ता ब्लॉक हो गया। ठीक है, इक्वल नहीं लगाएंगे, रास्ता हमारा ब्लॉक हो गया, तब हम क्या करेंगे, आरएचएस को भी यहाँ हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है हमारा, यहाँ मैं आरएचएस लगा देता हूँ, लिख देता हूँ, तो साइन स्क्वायर होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस ए है। अब देखो ऊपर देखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर तो दिख रहा है हमें, कॉस स्क्वायर 1 क्या 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अब लगाने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाए, एक बार प्लस यानी 1 प्लस कॉस ए, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए था ही नीचे, उसको ऐसे रहने दिया। अब देखो माइनस वाला ये ब्रैकेट हमारा पूरा सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है 1 प्लस कॉस ए, यही तो हमारा लेफ्ट साइड में भी आ रहा था, कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए की बात है ना, तो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए पार्ट 5 करेंगे। अब करते हैं पार्ट 5 जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी पार्ट में करते हैं। जहां जहां गलती करते हैं मैं आपको वो बताता चलूंगा, आप उन पॉइंट्स को ध्यान रखना, फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, देखो एलएचएस में तो ये है, आरएचएस में हमें कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए। कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और कॉट ए क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी डिनोमिनेटर में साइन। यहाँ अगर देखा जाए तो कोसेक या कॉट में कैसे चेंज किया जा सकता है, अगर 1 अपॉन साइन ए करते हैं तो कोसेक बन जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए तो 1 बनेगा, कॉस ए अपॉन साइन करेंगे तो क्या बनेगा कॉट ए। तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन ए से डिवाइड करना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो यहाँ कर देते हैं, क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, हमें ऊपर वाले को सभी को हमें डिवाइड करना है साइन ए से, तो यहाँ हमने कर दिया साइन ए अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पर भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अपॉन जो है ये हमने खींच ली, कॉस ए देखो ऊपर किया हमने तो नीचे भी हम करेंगे, तो नीचे भी हम क्या कर देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस लगा दिया, साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस 1 है
तो 1/sin a। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि हमने साइन से ही किया ऊपर नीचे डिवाइड, हम कॉस से भी तो कर सकते थे। नहीं, देखो कॉस से क्यों नहीं करेंगे, अगर हम कॉस अपॉन कॉस करते तो 1 आ जाता, ठीक है। साइन अपॉन कॉस करते तो आता tan, और 1 अपॉन कॉस करते तो आता sec, जबकि हमें चाहिए क्या, कोसेक और कॉट के फॉर्म में, ठीक है। इसलिए हमने ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दिया। अब देखो आगे क्या आता है, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट ए, माइनस साइन अपॉन साइन ये हो गया 1, प्लस 1 अपॉन साइन ये हो गया कोसेक ए, ठीक है, अपॉन कॉस अपॉन साइन ये हो गया कॉट ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए ये हो गया 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए ये हो गया कोसेक ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो हमें कुछ कुछ इस जैसा मिल गया, लेकिन वैसा तो अभी तो प्रूफ तो हुआ नहीं। अब हमें इस -1 को सेपरेट करना है, ठीक है। कैसे, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको ध्यान रखना। तो पहले हमने लिखा कॉट ए प्लस कोसेक ए, लिख लो चलो, प्लस कोसेक ए, माइनस ये लिख दिया हमने -1 की जगह। देखो मैं एक आइडेंटिटी बताता हूँ, आइडेंटिटी हमारी क्या होती है। हालांकि इस क्वेश्चन में जो बुक में जो है ना वो तो हिंट दे रखी है, लेकिन ध्यान रखना आपके एग्जाम में हिंट नहीं आएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारी होती है, सॉरी ये नहीं, आइडेंटिटी हमारी होती है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। ये गलत ले दिया, चलो अब यही हमें 1 की जगह यूज करना हो तो कॉट स्क्वायर को उधर पहुंचा देंगे, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा यानी कि माइनस में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो माइनस है, माइनस हमने लिख दिया, और 1 की जगह हम देखो यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, क्योंकि 1 की वैल्यू ये पूरी लिखनी है ना, तो ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। तो क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में जो था उसको ऐसे ही लिखा, अपॉन में कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, और करना भी नहीं है लास्ट तक, ठीक है। अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। पहले तो हम जो लिखा है ये कॉट ए प्लस कॉस ए, उसको ऐसे ही छाप देते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस है माइनस लगा दिया। अब मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट है, सॉरी कॉट ए, एक बार माइनस में लिख दिया ब्रैकेट और एक बार प्लस में, यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। आप पहला ब्रैकेट इसको यहाँ लिख सकते थे, इसको यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लगा देते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, अपॉन में जो था उसको ऐसे ही छाप देते हैं, यानी कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखो ये वाला ब्रैकेट कोसेक ए प्लस कॉट है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट है, ये टर्म और ये टर्म ये हमारे बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम क्या करें, इस ब्रैकेट से यानी इस बड़े ब्रैकेट से, और यहाँ चलो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये दोनों को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। चलो तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो ब्रैकेट सेम है ना, ये पूरा ब्रैकेट है, ध्यान रखना। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हम बाहर ले लेते हैं, या कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये ब्रैकेट ले लिया हमने बाहर और लगा दिया हमने बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये हमने कॉमन लिया तो ये लिख दिया। अब जब हम ये बाहर ले लिया हमने, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस, अब ये ब्रैकेट हम ले चुके हैं बाहर, क्या बचता है ये वाला ब्रैकेट, और माइनस हमारा बाहर है तो हम ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, मैं आपको अभी एक और दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगा, फिक्र ना करें। नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा सा मैं ये वाले पार्ट को जो कॉमन लिया मैं इसको एक बार समझाता हूँ। देखो अगर कहीं ऐसा हो कि 3 चलो x माइनस बी एक्स, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो आप x कॉमन लेंगे ना, और जो कॉमन ले लिया उसकी जगह हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर ले लिया बाहर, क्या बचा b। तो ये चीज से आप यहाँ समझो कि जो हमने कॉमन लिया ना, ये पूरा ब्रैकेट है और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ब्रैकेट हमने बाहर लिया, तो बड़ा ब्रैकेट लगाया हमने, इसकी जगह हम लिखेंगे 1, ठीक है। माइनस
ये हम पहले बाहर ले चुके हैं, तो क्या बचा, ये लिखा, मतलब ये बचा तो उसको हमने यहाँ पे लिखा। बात समझ में आ गई, ये आपको करना है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले ये माइनस है, इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। चलो मैं नीचे नहीं, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा लेंदी है, स्पेस भी हमें उसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। चलो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ऐसे लिखा हमने। यहाँ पर देखो 1, देखो माइनस दोनों ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए, और इस माइनस से यहाँ माइनस कॉट ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का कॉट ए। ठीक है, ये गलती मत करना, ध्यान रखना। अपॉन, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं छोटा लगा सकते हो आप, मैंने लिख दिया तो चलो लिख ही दिया, कोई बात नहीं। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लास्ट तक जो डिनोमिनेटर है ना उसको नहीं छेड़ना, ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, कैसे, देखो प्लस का कॉट ए है, प्लस का कॉट ए, ठीक है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, ठीक है, माइनस का कोसेक है, यहाँ भी माइनस का कोसेक है, बस ऑर्डर ही तो चेंज है, कोई चीज आगे लिखिए कोई चीज पीछे लिखिए, तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है, ये बचा हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए, वही तो हमें चाहिए था आरएचएस में। ठीक है, तो यही हमारा इक्वल आ गया किसके, आरएचएस के। ठीक है, ठीक, कॉट ए प्लस कोसेक ए हो या कोसेक ए प्लस कॉट ए हो, एक ही बात है। ठीक है, तो पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए अब पार्ट करेंगे 6। पार्ट 6 देखते हैं, आसान सा पार्ट है। देखो ये रूट में है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको रूट में ही ऐसे ही रहने देते हैं और इसको रेशनलाइज कर देते हैं रूट के अंदर ही, यानी कि जो 1 प्लस साइन ए है ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे लिखा है उसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। और जब रेशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसी का साइन चेंज करके, जो बीच वाले यानी कि दोनों टर्म के बीच में जो साइन होता है उसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा देखो ये 1 प्लस साइन ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस था ना, तो ऊपर 1 प्लस साइन है और जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया सेम हम नीचे भी वो ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ अगर देखा जाए, देखो ऐसे ऐसे 5 नहीं, यहाँ अगर देखा जाए तो देखो दो ब्रैकेट हमारे सेम आ गए रूट के अंदर ही। जब दो ब्रैकेट हमारे सेम आ गए तो इन पे लग जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का लग गया होल स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ब्रैकेट लग रहा है और इसका होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है, तो जब होल स्क्वायर है रूट के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए। ध्यान रखना ये पूरे का होल स्क्वायर है और रूट भी है, रूट ये ऊपर वाले के भी है और नीचे वाले का भी है, तो ये रूट स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, अपॉन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर है। देखो चलो एक काम करता हूँ, तो 1 माइनस, चलो छोड़ो, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसी एक काम करते हैं अगले स्टेप में हटा देंगे रूट। ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा, ऐसे रूट रहने दिया। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर कोई चेंज नहीं करा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दिया कॉस स्क्वायर। अब हटा देते हैं, एक साथ हट जाएगा क्योंकि रूट है तो इस पूरे का स्क्वायर है, तो ये तो आ गया सिर्फ 1 प्लस साइन ए, नीचे क्योंकि कॉस का भी स्क्वायर है और रूट इस पर भी, तो सिर्फ कॉस ए बच गया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक पार्ट में और बताया था आपको, डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो ये डिनोमिनेटर ना इसके नीचे भी है और यही इसके नीचे भी है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये कॉस इसके साथ भी है, तो यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए। ठीक है, तो यही तो हमारा आरएचएस में भी आ रहा है, देखो सेक ए प्लस टेन ए, तो यही हमारा आरएचएस के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो पार्ट 6 हो गया, नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में देखो यहाँ पे ऊपर साइन साइन यहाँ कॉस कॉस, और हमें टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लें, तो साइन थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो देखो ब्रैकेट में क्या बचता है, साइन थीटा हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ साइन हम बाहर ले चुके हैं तो सिर्फ बचा 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यानी साइन यहाँ पे 3 बार है, साइन इंटू साइन इंटू साइन, एक बार हम साइन थीटा बाहर ले चुके हैं, तो जो 2 है वो तो ऐसे ही रहेगा, और साइन थीटा की जगह हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन क्यूब था, क्यूब में से एक साइन बाहर गया तो स्क्वायर थीटा बच गया, यानी साइन स्क्वायर बच गया। यहाँ से हम कॉस ले लें बाहर,
जैसे हमने ऊपर लिया साइन थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्यूब था तो एक बाहर लिया तो स्क्वायर रह गया, माइनस कॉस थीटा ले लिया बाहर तो बचा सिर्फ 1। अब देखो हमें इक्वल में चाहिए टेन थीटा, तो देखो अगर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यही टेन थीटा आ जाएगा। यहाँ से हमें थोड़ा सोचना है कि इसका मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होनी चाहिए। कैंसिल आउट होने के लिए ये ब्रैकेट और इन ब्रैकेट का दोनों का सेम आना जरूरी है। तो चलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको तो आप डायरेक्ट टेन थीटा लिख सकते हो। इस ब्रैकेट में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऊपर 1 माइनस 2 को हमने ऐसे ही लिखा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई। -2 ऐसे ही लिखा, साइन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। नीचे कोई चेंज नहीं करेंगे भाई हम, देखो नीचे कोई चेंज नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, उसको ऐसे ही एक ब्रैकेट में हमें रहने देना है ये इसके लिए, ठीक है। चलो ये तो रह गया हमारा, टेन थीटा को ऐसे ही रहने देना है। अब बताइए क्या होगा, 1 -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को जब 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और इस -2 को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कुछ नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे ही रहने देना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और इसको भी हम एक ब्रैकेट में अब लगा सकते हैं, यहाँ पे टेन थीटा चल ही रहा था। अब बताइए 1 -2, 1 में से 2 को घटा रहे तो आएगा माइनस का 1, और ऊपर क्या प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 यही तो आएगा। अब माइनस वाले को लिख देंगे बाद में, पहले ये लिख देते हैं, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 -2 कितना होगा -1 को हमने लिख दिया यहाँ पे बाद में, ठीक है। ये और ये एक ही बात है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये ब्रैकेट हमारा पूरा का पूरा सेम आ गया ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आगे कितना टेन थीटा के बराबर ही बचा, और यही हमें RHS में चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा था इस ये वाले ब्रैकेट में जब टेन थीटा आ गया तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप आसानी से इसको जो सेम बना पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मतलब ये पार्ट 7 खत्म हुआ। पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 में देखो यहाँ पर ये दो ब्रैकेट हैं, अलग अलग होल स्क्वायर लग रहे हैं, और इसको 7 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा दें, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर a प्लस देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2 इंटू साइन a इंटू कोसेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ a + b का होल स्क्वायर यहाँ लगाया है मैंने, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a, तो 2 इंटू कॉस a डॉट सेक a, ठीक है। RHS को हमें नहीं छेड़ना, RHS के तो इक्वल हमें दिखाना है। अब अगर देखा जाए तो देखो ये साइन स्क्वायर a और ये कॉस स्क्वायर a, इन दोनों का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1, ठीक है, लिख दिया हमने। अब प्लस कॉसेक स्क्वायर है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमने LHS लिखा था, ठीक है, LHS का ध्यान रखना है। तो कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए को ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए होता है 1/sin ए, तो मल्टीप्लाई में यानी डॉट है तो मल्टीप्लाई 1/sin ए। ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, इस चीज का आपको ध्यान रखना। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का तो काम खत्म था, तो कॉस स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेक स्क्वायर है हमने ऐसे ही रहने दिया। प्लस यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, यानी 2 कॉस ए ऐसे लिखा, सेक ए क्या होता है, ये होता है 1/cos ए। अब cos ए और cos ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है वो लिख देते हैं एक बार। देखो ये तो 1 और ये 1 यहाँ पर बचा 2, 1 + 2 3, और ये 3 + 2 कितना हुआ 5। चलो मैं एक बार इनको सेपरेट करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, यही तो बचा, 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए।
ठीक है। अब आंसर में यानी कि राइट साइड में हमें चाहिए 7। 7 कैसे बचेगा भाई, देखो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर भी तो चाहिए, यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी और लगानी पड़ेगी, इनफैक्ट दो। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छी तरह से याद है ना, तब आपको अगली स्टेप अपने आप दिमाग में आती जाएगी, अब मुझे ये करना है, ठीक है। तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही तो चाहिए। देखो आरएचएस में हमें यही तो चाहिए, tan स्क्वायर बाद में है चाहे पहले है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम आ गया, तो इक्वल टू आ गया आरएचएस, ठीक है। अब देखिए पार्ट 9 भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ तो लेफ्ट साइड में कोसेक है, साइन है, सेक है, कॉस है, यहाँ पर कुछ और है, हम लेफ्ट साइड ही लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। और एक बात मैंने आपको बताई, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ देंगे। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, इसको ऐसे ही रहने दिया, ब्रैकेट बंद। अगले ब्रैकेट में सेक ए, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने मान लिया 1। यहाँ पर देखो ये आ गया साइन ए, ऐसे ही रहने दिया। अब एक तरफ अगर साइन हो या फिर कोई भी नंबर हो, एक तरफ 1 हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना, कॉस और कॉस ए और 1 का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, यानी मल्टीप्लाई करके आएगा एलसीएम, तो फिर क्या 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नीचे तक है ये ब्रैकेट। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर। नीचे ये साइन है तो साइन ए को ऐसे ही रहने दिया। ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। नीचे कॉस ए को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखो ये साइन, ऊपर साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए इंटू साइन ए, दो बार साइन, तो साइन से एक बार कट गया, कॉस से ये कट गया, तो सिर्फ यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मतलब था कॉस ए इंटू कॉस ए, इसलिए मैंने 2 वाली ये जो 2 लिखा था ना ये काट दिया, सिर्फ ऊपर बचा कॉस ए और यहाँ बचता है ऊपर एक साइन ए, सिर्फ इतना बचा। अब बताओ इससे तो आगे हम ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते तो यहीं छोड़ते हैं, रास्ता ब्लॉक है, हम करेंगे आरएचएस को सॉल्व। आरएचएस देखो 1 अपॉन tan ए को हम लिख सकते हैं क्या साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को हम लिख सकते हैं क्या कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ऊपर 1 है इसको ऐसे रहने दिया, नीचे कॉस ए और साइन ए, इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब दो अलग अलग टर्म होती हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है, ठीक है। कॉस ए डॉट साइन ए लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो हम इधर से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए को कॉस ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1, और अपॉन में क्या हो गया कॉस ए डॉट साइन ए। अब आप जरा देखिए ये हमारी मेन लाइन है, नीचे डबल बिल्डिंग है, ऊपर भी डबल होनी चाहिए, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं नीचे, ठीक है। सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, मतलब क्या बन जाएगा, तो बनेगा कॉस ए डॉट साइन ए, सिर्फ इतना ही, ये भी और ये भी दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। चलिए अब करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व। लास्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर ये इक्वल है इस ब्रैकेट के स्क्वायर के, इक्वल है tan स्क्वायर ए के, तो हमें इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर देना और इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर देना, तो इसी के नीचे सॉल्व कर देते हैं। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक डायरेक्ट आइडेंटिटी हमारी होगी क्या सेक स्क्वायर ए, लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये भी एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होगी हमारी, क्या होती है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो दोनों को साइन कॉस में तोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो ये अपॉन में ऊपर डबल बिल्डिंग नीचे भी, तो हम सबसे नीचे सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ कॉस स्क्वायर ए ही
रहेगा, ठीक है, स्क्वायर है। अब साइन अपॉन कॉस ए tan होता है और स्क्वायर लग रहा है तो क्या हो गया tan स्क्वायर ए, ठीक है, यही तो हमें चाहिए, तो tan स्क्वायर ए आ गया। अब चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको सेपरेशन नजर आए सही से। अब यहाँ पर 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस ऊपर 1 माइनस tan ए, नीचे 1 माइनस कॉट और पूरे का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले इनको साइन कॉस में तोड़ देते हैं, बाद में हम होल स्क्वायर बाद में देखते हैं। चलो 1 माइनस tan क्या होता है, tan होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, लाइन खींचते हैं। नीचे 1 माइनस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और पूरे ब्रैकेट का हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये मेन लाइन है हमारी, ठीक है, हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अभी, ये नीचे से ऊपर और बीच में नहीं, अभी नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं, ऐसे इसको डिनोमिनेटर हम कुछ सेम या कुछ एक लाइन वाला बना लेते हैं। 1 और कॉस ए का जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कॉस ए, एक तरफ 1 है तो हम क्या करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या है कॉस ए लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा 1 है और साइन ए, 1 और साइन ए को मल्टीप्लाई करें साइन ए आएगा, ये हमारे इसका एलसीएम हो गया, और ऐसे केस में हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ये पूरे का होल स्क्वायर भी है, ठीक है। अब देखो सबसे नीचे वाला अब सबसे ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने, और बीच वाला बीच वाले से, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, ये ऊपर होगा मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन, ये हो जाएगा कॉस ए और मल्टीप्लाई होगा ये वाला पूरा, मतलब कि साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है, उसको आप थोड़ा सा, चलो बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहिए मुझे, एक मिनट, देखो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये कॉस माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए। मैंने आपको एक पार्ट में बताया था कि जब इस तरह से तो हम माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस हम इसी ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। मैं चलो यहीं कर देता हूँ, इसी के नीचे इक्वल नहीं लगाऊंगा, यहाँ से बड़े ब्रैकेट के अंदर ही हमने लिखा माइनस, और जब माइनस हम बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन ए माइनस कॉस ए। ये बात आपको समझ में आ गई ना, माइनस हमने बाहर लिया तो ये साइन वाला प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अगर आप वापस ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वापस यही आना चाहिए, ठीक है। और जो साइन ए है उसको हमने ऐसे ही लिखा, अपॉन जो नीचे है उसको ऐसे ही रहने दिया। ये हमने चेंज क्यों किया अभी आपको समझ में आ गया होगा, जी हाँ, साइन ए माइनस कॉस ए नीचे भी था, तो कैंसिल आउट करने के लिए हमने ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम कर लिए, नीचे सेम था, ऊपर मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, यहाँ से और यहाँ से दोनों से माइनस बाहर लिया इस ब्रैकेट के बाहर बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस जो था ये प्लस का होगा, और जो प्लस का कॉस था ये हो गया माइनस का। अब हम ये और ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक चीज़ स्क्वायर जो था वो हमारा ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अब क्या बचता है, देखो मैं ऊपर इधर सॉल्व कर देता हूँ, बड़े ब्रैकेट के अंदर माइनस में ऊपर बचा हमारा साइन ए और नीचे बचता है कॉस ए और ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे ये आ जाता है हमारा प्लस का, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, देखो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, पहले इसी को लिख देता हूँ, चलो tan ए और माइनस में माइनस ही रहना दिया, अभी तक कुछ नहीं चेंज करा, तो ये माइनस tan ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस का tan स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस का, और tan ए का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर, ठीक है। यही तो हमें चाहिए, यही तो हमारा tan स्क्वायर आ रहा है, इसका आगे कुछ नहीं जरूरत है, ठीक है, यही हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए। प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।